एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए और पूरे परिवार के लिए। फूलों के बीच मुस्कुराते इस चेहरे को नजर भर कर देखना कितना मुश्किल है। मदद मांगे लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। कैसे यकीन करें कि सिर्फ 14 दिन पहले जो हंसता बोलता इंसान सबके साथ था, आज वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीर बनकर रह गया। उस समय में डॉक्टर नहीं मिला, यदि मिल जाता क्वीन में मेरे पापा बच जाते हैं। रेल मंत्री इन आंसुओं को देख रहे हैं क्या? मेरे पापा ट्रेन में तड़पे हैं। 2 हफ्ते पहले जब श्रीकांत सिंह ट्रेन में बैठे थे, तब रेलवे ने इनके सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना की थी, लेकिन ट्रेन में इलाज के बिना श्रीकांत सिंह की मौत हो गई। इतना चाहती हूँ रेलवे मिनिस्टर से, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो मेरे साथ गुजरा है वो और किसी के साथ कृपया करके ना गुजारें। एक के बाद एक स्टेशन गुजरते रहे, टीटी बदलते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन ट्रेन में इलाज नहीं मिला, डॉक्टर नहीं आया, मौत आ गई। 12 स्टेशन गुजर गए, सुबह से शाम हो गई, घर वाले मदद की गुहार लगाते रहे। रेलगाड़ी में एक यात्री तड़पता रहा, लेकिन कोई इलाज के लिए नहीं मिला और डॉक्टर्स के आने से पहले ही मौत आ गई। जी न्यूज़ हमेशा ही आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है और हम चाहेंगे कि आज ये खबर आप भी सुने और देखें और साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और जानने वालों को भी देखने के लिए कहें, क्योंकि ट्रेन से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। ट्रेन से हर रोज करीब 2.5 करोड़ भारतीय सफर करते हैं और ट्रेन में किसी के भी साथ सेहत से जुड़ी इमरजेंसी हो सकती है। ये खबर कोलकाता के रहने वाले श्रीकांत सिंह के बारे में है, जो भारत के करोड़ों यात्रियों की तरह ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन यात्रियों के सुखद और मंगलमय यात्रा का रेलवे का अनाउंसमेंट यहां झूठा और खोखला साबित हो गया और इलाज की जगह एक यात्री को मौत मिल गई। श्रीकांत सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ 27 अप्रैल की सुबह यूपी के बलिया स्टेशन से कोलकाता के लिए निकले। बलिया सियालदह एक्सप्रेस 27 अप्रैल को सुबह 8:55 पर बलिया से चल पड़ी। श्रीकांत सिंह बलिया में बिल्कुल ठीक थे। एक शादी समारोह से लौटते वक्त जब इस परिवार को एसी क्लास में टिकट नहीं मिला तो कोलकाता के लिए इन्होंने स्लीपर बोगी में टिकट ले लिया। श्रीकांत सिंह ट्रेन में बेचैनी महसूस कर रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहा था। बेटी मधु ने टीटी से मदद मांगी। उसने मेरी एकदम बात नहीं सुनी, इनफैक्ट उसने मेरी बात को केयर तक नहीं किया जब मैं बोल रही हूँ तो। और वो यही तक नहीं हुआ कि वो मेरे साथ आए, मैं एसी तक गई थी, वो आए और देखे कि ये कि पापा कौन है, कैसे हैं, क्या हुआ है, वो देखने तक नहीं आया। ट्रेन में मौजूद बाकी यात्रियों ने श्रीकांत सिंह के घर वालों को अपनी समझ के मुताबिक सलाह दी। किसी ने कहा कि शुगर लेवल कम हो गया है, किसी ने पानी देने को कहा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। दोपहर 12:30 पर बलिया सियालदह एक्सप्रेस हाजीपुर पहुंचे। श्रीकांत सिंह की तबीयत इसके पहले ही बिगड़ने लगी थी, लेकिन हाजीपुर स्टेशन पहुंचते पहुंचते ऐसा लगने लगा कि उनकी हालत बेहतर होने की बजाय बिगड़ रही है। श्रीकांत सिंह के घर वालों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लगातार दौड़ती ट्रेन और मदद की दूर दूर तक उम्मीद नहीं। इस बीच एक नया टीटी आया। उसने कहा कि आप रेलवे के इमरजेंसी नंबर पर ट्राई कीजिए। मुझे बोल रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप एक नंबर लीजिए 138, इस पर कॉल करिए, तुरंत आपको इमरजेंसी नंबर है, तुरंत आपको हेल्प मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक कॉल कर रही हूँ, उधर से एक रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कितनी बार करूँ, करते रही, 50 बार किया होगा मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पिक करने वाला नहीं। श्रीकांत सिंह की बेटी मधु से बलिया सियालदह ट्रेन के टीटी ने कहा था कि क्यूल स्टेशन पर उन्हें डॉक्टर मिलेगा। क्यूल एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ आने जाने वाले ट्रेनों के ठहराव का समय भी ज़्यादा है।
ट्रेन के रुकते ही श्रीकांत सिंह और उसके परिवार वालों के अलावा दूसरे यात्री भी इधर उधर भाग दौड़ करने लगे ताकि किसी तरह डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। ट्रेन जब क्यूल से भी बिना किसी डॉक्टर को लिए निकल गई तो घर वालों की उम्मीद टूटने लगी। इसके बावजूद उस बात का अंदेशा नहीं था जो झाझा स्टेशन में होने वाला था। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच बिहार का झाझा स्टेशन आया। श्रीकांत सिंह की तकलीफ काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन वे बीच बीच में अपनी पत्नी और बेटी से बात कर रहे थे। घर वाले लगातार उन्हें ये कह रहे थे कि बस थोड़ी देर की बात है, हिम्मत बनाए रखिए, झाझा में डॉक्टर जरूर आएगा। हाजीपुर से 12 स्टेशन गुजर जाने के बाद झाझा में डॉक्टर आया भी, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले श्रीकांत सिंह की सांसें थम चुकी थी। 2 घंटे की गैपिंग थी, उस समय में डॉक्टर नहीं मिला। यदि मिल जाता क्वीन में मेरे पापा बच जाते। लेकिन रेलवे के सड़े हुए सिस्टम का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। बलिया सियालदह एक्सप्रेस आसनसोल में देर रात पहुंची। रेलवे की पूरी व्यवस्था जो श्रीकांत सिंह के मौत के पहले सुस्त पड़ी थी, अब अचानक चुस्त हो गई। श्रीकांत सिंह की बेटी और उनकी पत्नी को आसनसोल में जबरदस्ती उतार दिया गया। तर्क यह दिया गया कि बंगाल की सीमा शुरू हो चुकी है। आसनसोल में श्रीकांत सिंह की डेड बॉडी को वहां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन यानी 28 अप्रैल की सुबह डेड बॉडी के लिए श्रीकांत सिंह के बेटे रवि पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ आप खुद सुनिए। अभी सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है उन डॉक्टर्स में। मैं वहाँ उनके सामने बैठा हूँ अपनी डैड की बॉडी के बारे में बात करने के लिए, जिनकी सडन डेथ हुई है, और वहाँ 3-4 डॉक्टर मिलके बस मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ। फिर उन्होंने मुझे एक उनका मॉर्चुरी है जो थोड़ा दूर है, वहाँ उन्होंने भेजा, और वहाँ पे 4-5 ऐसे ही जो लोकल लोग हैं बैठ के ताश खेल रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, और मुझे लगा नहीं कि वो हॉस्पिटल का हिस्सा है। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम के बाद बॉडी की सिलाई भी नहीं की थी और इसके लिए रवि से रिश्वत मांग रहे थे। कि बॉडी अंदर ऐसी कूड़े के बीच में पड़ी हुई मैंने देखी। मतलब आप देख सकते हैं प्लास्टिक के रैपर्स, पॉलीथीन पैकेज सब बिखरा पड़ा है, उसके बीच में डैडी की बॉडी ऐसी पड़ी हुई है और वो कट ओपन है, अनस्टिच्ड। टेक्सास में रहने वाली श्रीकांत सिंह की बेटी 7-29 अप्रैल को कोलकाता पहुंची। सोचा नहीं था एक हादसा जिंदगी को इतना बदल देगा। अब तो सिर्फ सवाल बचे हैं। सुरेश प्रभु जी से ये जनरली पूछना चाहूँगी कि जब हम लोग बजट वहाँ हम बैठ के इंडिया के न्यूज़ सुन के खुश होते हैं, हमारा देश तरक्की करने लगा, अब हमें ये सुविधा मिलने लगी, जब हमें ज़रूरत पड़ रही है वो सुविधा कहाँ है? जब श्रीकांत सिंह के घर वाले शिकायत दर्ज कराने जीआरपी थाने पहुंचे तो वहां भी सब कुछ बहुत मुश्किल था। CS प्रसाद, कमर्शियल मैनेजर ऑफ ईस्टर्न रेलवे, उसके पास हमें रेफ़र किया। हम उसके रूम में जाके बैठे हैं, उनसे हमने बात की और उन्हें बताया कि हमने रेलवे मिनिस्ट्री में ट्वीट किया है अराउंड 10:30 ये केस है। तो उसने हमें एक आदमी के पास भेजा जहां हमारा केस रजिस्टर हुआ। वो भी ना ऐसे ही कैजुअली ले रहा था, लेकिन उसको ना उसका असिस्टेंट बोला कि CS प्रसाद ने भेजा, इसका कंप्लेन लिख लो। तब जाके उन्होंने हमारा कंप्लेन रजिस्टर किया। श्रीकांत सिंह के घर वाले अब इंसाफ चाहते हैं ताकि जो उनके साथ हुआ दोबारा किसी के साथ ना हो। वो भी इसमें जिन्होंने भी मेरी माँ मेरी बहन की बात नहीं सुनी है वो उसके लिए लाइबल हो। क्या रेल मंत्री ये गुहार सुन रहे हैं? हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो मेरे साथ गुजरा है वो और किसी के साथ कृपया करके ना गुजारें, क्योंकि 80% से ऊपर आबादी आपके ट्रेन में सफ़र करती है। आप रोज़ एक नया ट्रेन निकाल रहे हो, आप स्पीड ट्रेन दे रहे हो, आप मुझे बुलेट ट्रेन देने की बात कर रहे हो। जिस ट्रेन में जो चीज़ अभी जो मौजूद है उसको आप क्यों नहीं सुधार रहे हो? कोलकाता में फेलिक्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता के श्रीकांत सिंह की मौत उस वक्त हुई जब वो बलिया से कोलकाता के रास्ते में थे। आपको बताते हैं कि कैसे एक एक करके 12 स्टेशन गुजर गए और इलाज उनको नहीं मिला। हाजीपुर की ये घटना है, वहां से ये शुरू हुआ पूरा मामला। श्रीकांत सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद अक्षयवट रायनगर आया। टीटी से बोला गया मदद के लिए, कोई मदद नहीं मिली। फिर आया देसारी, मदद का आश्वासन ही देते रह गए यहाँ पर तमाम लोग। उसके बाद महनार रोड आया, कोई डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद आया शाहपुर पटोरी, श्रीकांत सिंह तड़पते रहे। उसके बाद आया मोयुद्दीन नगर और यहाँ पर भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। विद्यापति धाम आ गया, डॉक्टर तब भी नहीं आया।
बरौनी जब आया तो वहां पर दूसरा टीटी आया, चेंज हुई थी उसकी ड्यूटी। बहड़िया पे कहा गया कि किऊल में डॉक्टर मिल जाएगा। किऊल में भी कोई भी डॉक्टर नहीं आया। उसके बाद जमुई आ गया, जमुई में भी श्रीकांत सिंह तड़पते ही रह गए। गिद्धौर आया, कहा गया कि झाझा में डॉक्टर आ ही जाएगा। झाझा तो आया, डॉक्टर भी आया, लेकिन उससे पहले श्रीकांत सिंह की मौत हो चुकी थी। तो जी न्यूज़ इस घटना को उसके अंजाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। हम मानते हैं कि समय रहते डॉक्टर अगर आ जाता तो श्रीकांत सिंह की जान बच सकती थी। इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ना कहा जाए कि कोलकाता के श्रीकांत सिंह को रेलवे ने मार डाला। सवाल ये भी है कि क्या रेल मंत्री सुरेश प्रभु श्रीकांत सिंह की मौत के मामले में कोई कार्रवाई करेंगे? क्या श्रीकांत सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? ये सबसे अहम सवाल है।